खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मध्य प्रदेश के संयोजक फारूक खान ने एडिटर इन चीफ जाहिन गोरी से खास बातचीत की और हिसाब को लेकर भी कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में। आपको बता दें 29 इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आज हमारे साथ में वाबस्ता हो रहे हैं इंदौर से मध्य प्रदेश के संयोजक फारूक खान जी। ये जो है आपको बता दें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक है। काफी मुस्लिम के हितों में ये काम करती है कमेटी, और जिसको लेकर हम उनसे वाबस्ता हो रहे हैं। जानेंगे किस तरीके से जो है ये कमेटी काम कर रही है, और अभी जो है चर्चाओं में विषय भी बना है। फारूक खान जी काफी जो है प्रोग्रामों को करवा रहे हैं और काफी जो है मुस्लिमों का हितों का ध्यान भी रख रही है कमेटी। जानते हैं किस तरीके के जो है कार्य किए जा रहे हैं, बताइए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक सामाजिक संस्था है। इसके अखिल भारतीय मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं, और ये मुस्लिमों की विभिन्न समस्याओं के ऊपर, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऑल ओवर इंडिया में लगभग 20 सालों से सतत काम कर रहा है मुस्लिमों के बीच में। क्या बात की जाए मुस्लिमों के हितों की, तो जैसे कि अल्पसंख्यक में मुस्लिम लोग आते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पर उन तक नहीं पहुंचती और आपके मंच के माध्यम से मार्गदर्शन कर पहुंचाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग से भी फंड रिलीज करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो उनका सभी का वहाँ पे मिल रहा है, इनको लाभ मुस्लिमों को भी और सभी अल्पसंख्यकों को लाभ इसका मिल रहा है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, आप मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश का संयोजक करते हैं। मध्य प्रदेश में जो कि बात की जाए, कहीं मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक को लेकर भी कहीं बातें हुई। बात की जाए अभी हिजाब को लेकर भी चर्चा की जा रही थी। लेकिन मेरा एक आपसे सीधा सवाल ये है कि अभी जो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किस तरीके के प्रोग्राम किए और उसमें किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का आपको जो है सहयोग मिला? 3 तलाक के ऊपर के 3 तलाक का जो कानून बना है, भारत सरकार ने बनाया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये बहुत अच्छा कानून बना है। इससे मुस्लिमों में तलाक की दर घटी है, लोगों में एक भय वातावरण बना है। इसमें किसी भी महिला को पीड़ित नहीं होना चाहिए, उसको स्वाभिमान सम्मान के साथ में भारत के अंदर जी ने कहा कि किसी भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का मानने वाला हो, इंडिया का है, भारत का है, भारतीय है, उसको यहाँ पे आराम से इज्जत के साथ में जीने का उसको। मुस्लिम महिलाएं जो मध्य प्रदेश की, उनके उत्थान के लिए आपके जो इसके माध्यम से, मंच के माध्यम से क्या कुछ प्रोग्राम किए और क्या रिस्पॉन्स मिला महिलाओं से? मुस्लिम महिलाओं से हम लोगों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से इसके प्रोग्राम हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग सभी जगह, जैसे भोपाल हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, इंदौर हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम है, ऐसे सभी जिलों के अंदर लगभग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता स्किल डेवलपमेंट का, बच्चियों को शिक्षा से लेके उनको स्वरोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे उनको पैर पे खड़ा करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है। महिलाएं कुछ रिस्पॉन्स देती है महिलाओं की तरफ से? मुस्लिम महिला जैसे एक भय का माहौल बना रहता है मुस्लिम महिलाओं में, पार्टी विशेष ऐसा माना जाता है कि जैसे जो है आपकी जो पार्टी है, जो ये बात की जाए आपकी इकाई, ये संघ की एक इकाई के रूप में काम करे, ये इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें कि संघ की इकाई? संघ, आप लोगों का मानना है कि संघ मुस्लिमों का दुश्मन है। ये शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये पत्रकारों के द्वारा चलाया गया, आप लोगों के द्वारा चलाया गया। भय का वातावरण आप लोगों ने डाला। नहीं, हमने नहीं डाला। ये लोगों को जो जिस तरीके का जो माहौल होता है, एक तरीके से मामला चिंग वगैरह, ये तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि एक राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बातें चल रही है। इसको लेकर हमने कोई, हमारी तरफ से कुछ नहीं आता। जो मार्केट, जो बाजार में जो होता है, किसी के साथ में घटनाक्रम होता है, उसी का एनालिसिस हम निकालते हैं। लेकिन बात की जाए अगर संघ की इकाई है या नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा क्लियर करें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मॉब लिंचिंग, ये कुछ मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो सभी समाजों के अंदर है, उनके द्वारा कहीं पे ऐसा कुछ हो गया होगा। ये आरएसएस का, संघ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन जिन लोगों ने भी ऐसा मॉब लिंचिंग करी है, आज आपको मालूम है कि वो लोग जेल के अंदर हैं, या उनको कानून पूरी सजा देगा उनको, और उनको दंड का प्रावधान है कानून के अंदर, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत संविधान के ऊपर चलता है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि मॉब लिंचिंग, आपको ये अभी 2, 5, 10, 20 जो भी शायद हुई होगी, जो मीडिया ने आप लोगों के माध्यम से ज्यादा हाइट दिया उसको, और एक धर्म विशेष के रूप में देख के आपने। मीडिया एक अलग चीज है, सोशल मीडिया ने उसको काफी हाइट दिया। हाँ, मीडिया मीन्स वही, आप सोशल मीडिया मान लें चाहे मीडिया मान लें,
मेरा कहने का मतलब ये मीडिया या सोशल मीडिया माने। लेकिन जो मॉब लिंचिंग है, आपने अभी अगर मान लिया जाए जो जिसको आप मॉब लिंचिंग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं या सोशल मीडिया कह रहा है, वो मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग सन 47 से बड़ी मॉब लिंचिंग इंडिया में नहीं, भारत में नहीं हुई। सन 47 की मॉब लिंचिंग भूल गए आप, जब देश का बंटवारा हुआ था? वो क्या था? वो बात की जाए तो जब आजादी के दशक की बात की, आज आपकी सरकार है, उस वक्त की सरकारें जिम्मेदार रही जिस वक्त जो मॉब लॉन्चिंग हुई। आज आपकी सरकार है तो आज आपकी सरकार जिम्मेदार। मेरा ये सवाल है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच केवल मुस्लिमों के उत्थान में भी काम करता है या सिख, ईसाई या हिंदुओं के लिए भी कोई इस तरीके में इसमें काम किए जाते हैं आपके संघ के? जैसे आपने इससे पहले बोला था कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कैसे मुस्लिमों के लिए बनाया है या संघों को जरूरत पड़ी, तो मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के टाइम पे ऐसा उन लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम चलता चला रहा है, कांग्रेस के द्वारा हुआ था ये, तो इसलिए मुस्लिमों में भी ऐसा लग रहा था कि आरएसएस हमारी दुश्मन है, तो संघ को यानी मुस्लिमों को भी जोड़ें, अपने साथ में बैठ के काम करें, क्योंकि ये भी देश का एक अभिन्न हिस्सा है मुस्लिम समाज, और जंग आज़ादी में भी सबने मिलके साथ दिया है। तो इसलिए एक मुस्लिम नाम से एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संगठन बनाया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसमें केवल मुस्लिमों के हितों का ध्यान रखता है या अन्य जैसे सिख ईसाई का भी ध्यान रखता है? एक सिर्फ आप इसको सोच लीजिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। मुस्लिमों के साथ साथ ये समस्त भारत के संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों की चिंता करके काम करता है। अभी कोई प्रोग्राम किया मुस्लिमों के अलावा? हम लोगों ने मुस्लिमों के अलावा भी सिखों में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हम लोगों के ईसाइयों में भी प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी गोवा में भी प्रोग्राम हुआ था, अभी एक ITC मोरिया दिल्ली में 20 दिसंबर को भी एक बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें इनके आर्च बिशप्स और फॉरेन से भी बिशप्स और आर्च बिशप्स ये लोग सब जने शामिल हुए थे, USA से, UK से और इधर सब जगह से। ऐसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में सभी समाजों में, सभी वर्गों में, सभी के बीच में, सभी हिंदुस्तानियों के बीच में काम कर रहे हैं। हिजाब को लेकर जिस तरीके से एक पूरे देश में बात की जाए, हिजाब को लेकर के प्रतिबंध लगाया जाए, इसको लेकर जैसे आज मध्य प्रदेश में भी एक घटना आई दतिया में, वहां भी कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है हिजाब को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। क्या मानते हैं, हिजाब सही है या गलत है? आपके तरीके से बताएं। नहीं, हिजाब पहनना, हिजाब पे पाबंदी नहीं है। स्कूलों के अंदर बोला है ड्रेस कोड लागू करने का, जो सालों से हर स्कूलों की एक पृथक व्यवस्था बनी हुई है। आप लोगों ने भी जब पढ़ा होगा, पढ़ाई के लिए स्कूल जाते होंगे, अपन लोग भी जाते ही हैं, जाते थे जब स्कूल, तो वहाँ पे भी एक ड्रेस कोड रहता है। हर स्कूल का अपना अपना एक लॉ है, अपना अपना एक कानून के साथ में पढ़ने का एक अधिकार है, समान अधिकार है किसी को भी पढ़ने का। वहाँ हिजाब ऐसा कोई रोड पे या कोई बड़ों को या ऐसा कहीं चलने देना ऐसा नहीं है। ये मीडिया के द्वारा वापस भड़काने के तौर पे हिजाब को इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, और ये हिजाब का मुद्दा कांग्रेस की देन है। नहीं तो मुद्दा कांग्रेस की देन मान रहे हैं अपन, किसी की भी देन हम तो कह रहे हैं होगी, लेकिन बात की जाए हिजाब की तो आप भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक है, फारूक खान जी आपका नाम है। आप क्या मानते हैं कि जो पर्दागिरी जो काफी समय से चली आ रही है मुस्लिम धर्म में, जैसे बुरखा की प्रथा है, हिजाब की प्रथा है, तो इस प्रथा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बुरका की प्रथा, हिजाब की प्रथा जो मुस्लिम समाज में चली आ रही है, एक तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कब से चली आ रही है। चली आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए, ना कि। लेकिन इसमें तो मुस्लिम महिलाएं समर्थन कर रही है। बिल्कुल समर्थन कर रही है, हम लोग उसके हिजाब के विरोधी या हिजाब के समर्थन में ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज को एक देखना चाहिए। जैसे कि हिंदू समाज में आज पहले था कि सती प्रथा होती थी। सती प्रथा मीन्स मतलब जो उनके हस्बैंड अगर मर जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो भी उस पर जलती थी। आज उन लोगों के बुद्धिजीवियों ने भी समझा और समझने के बाद में वो प्रथा को खत्म करी। तो आपका ऐसा कहना है समय के साथ में परिवर्तन होना चाहिए? समय के साथ में सोच में परिवर्तन लाना चाहिए, देश के उसमें विकास में सबको हाथ बटाना चाहिए। ये जो जहां तक आप लोगों का ये वाला मानना है हिजाब वाला, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिजाब के लिए प्रतिबंध नहीं है। स्कूलों की कहीं कहीं कोई बात चल रही है तो मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम लोगों को चाहिए कि बैठ के आपस में बात करें सभी के साथ में, और इसका एक अच्छा तो खूबसूरत सा हल निकल जाएगा। अच्छा, और बात की जाती है कहीं ऐसे उत्थानों की मुस्लिम के लिए, आपने कहीं प्रोग्राम भी किए, इंदौर में भी किए, मध्य प्रदेश में किए, अभी जो गोवा में आपने जो है एक कर आए हैं, उसको लेकर आप कुछ बताएंगे हमें? अभी जो कंटिन्यू जो कार्यक्रम तो बराबर चल ही रहे हैं। मुस्लिमों में एक अवेयरनेस का कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो गए, गरीबों को खाने खिलाने के कार्यक्रम हो गए, बच्चों के उत्थान के हो गए, तलाक याफ्ता महिलाओं के को हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा पेंशन के कार्यक्रम हो गए।
ऐसे कई कार्यक्रम, बच्चों को पढ़ाने के कार्यक्रम हो गए, स्कूल में स्लेट पेंसिल बांटने के कार्यक्रम हो गए। ये थे हमारे साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक फारूक खान जी, जो कि अपनी हर मुद्दे पर बेबाक बात करते हुए नजर आए। बात की जाए हिजाब की, बात की जाए 3 तलाक की, या मुस्लिमों के लिए हो कई तरह के मुद्दे, सभी को ये अपनी बेबाक बात कहते नजर आए। आगे और हम किसी से वाबस्ता होंगे। 29 इंडिया न्यूज के लिए मैं जहीन गौरी, इंदौर।